हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जाम्पल नंबर जो है वो 5 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो है वो ये सभी फंक्शन का जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए बुआ, ये जो है ना हमारा 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, अब जो है वो 7.2 में जो है वो हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो है वो ये जो है वो यूज करते हुए जो है वो हम इंटीग्रल ये जो है वो इंटीग्रेशन का जो है वो हम ये जो है वो वैल्यू हम जो है वो निकालेंगे। कैसे जो है वो निकालेंगे? आपको जो है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका जो है वो बता दिए। अब देखिए इसमें जो है आप अच्छा से ये जो है वो बना लीजिएगा। जैसे जो है वो देखिए यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में जो है वो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट ये आई इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, तो साइन हमारा जो है वो एम एक्स डी एक्स है। अब देखिए बुआ, साइन के एंगल में कुछ भी रहेगा ना तो आप उनको जो है वो क्या करिएगा, तो पुट कर दीजिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखेगा पुट टी इज इक्वल टू ये हमारा एम एक्स। ठीक है, टी इज इक्वल टू एम एक्स। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा क्या होगा, ये डी टी अपॉन ये डी एक्स। एम हमारा कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का 1 हो जाएगा। अब जो है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे डी टी और ये हम इस साइड आ जाती है एम इज इक्वल टू ये इस साइड चल जाती है डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिए नाउ। अब जो है वो आई इज इक्वल टू ये हमारा साइन और ये हमारा जो एम एक्स को हम क्या माने थे, टी इंटू। अब देखिए वो डी एक्स का स्थान पर डी टी बाई एम लिख सकते हैं। तो हमारा डी टी बाई ये एम हो जाएगा। तो 1/m हमारा कांस्टेंट है, तो वो 1/m बाहर हो जाएगा। तो हमारा साइन टी डी टी हो जाएगा। और साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस जो है वो कोस टी होता है। तो ये 1/m और ये हमारा माइनस ये कोस टी प्लस सी हो जाएगा। देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू ये माइनस 1/m और ये कोस टी इज इक्वल टू जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो एम एक्स प्लस सी। ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये 2x और ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये हमारा जो है वो इंटीग्रल 2x और ये हमारा साइन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है। अब देखिए वो यहाँ पे आपको दिया जो है वो दिया ही रहेगा। देखिए साइन के एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इनको टी पुट कर दे इनका जो है डेरिवेटिव ये मौजूद है, कहीं के ये और आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो जाएगा। अब जो है वो देयरफॉर ये हमारा जो है वो डी टी और ये 2x इधर ये 2x प्लस 2 0 जो है वो 2x हो जाएगा। ये 2x इस साइड आएगा तो ये डी टी बाई ये 2x इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो dx हो जाएगा। अब जो है वो लिखिए नाउ हमारा ये i इज इक्वल टू ये भाई साहब क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू ये हमारा साइन t इंटू dx के स्थान पे dt बाय हम जो है वो 2x रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बुआ 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ये साइन t और ये dt। साइन t का इंटीग्रल ये जो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ये कोस टी या प्लस सी। तो देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू ये माइनस कोस टी इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट किए थे। तो हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। हमारा जो है वो i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ये जो है वो 10 के पावर 4 और ये हमारा रूट एक्स और ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में ये जो है वो हमारा रूट एक्स दिया हुआ है dx। अब देखिए बुआ अगर हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, अगर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो ये जो है ना किनको जो है वो हम यहाँ पे पुट कर दे। यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है दो से ये जो है वो 2 बार जो है वो हमको पुट करना पड़ जाएगा। इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए वो अगर हम जो है वो ये यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं पुट टी इज इक्वल टू ये 10 रूट एक्स टी इक्वल टू ये 10 रूट एक्स। अगर हम इनको जो है वो पुट करते हैं कहीं कहीं इनका जो है वो डेरिवेटिव ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है ना ये कैंसिल होगा। देखिएगा ना यहाँ पे अब टी का जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे तो ये डी टी बाई ये डी एक्स 10 का क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और फिर ये रूट एक्स का करेंगे तो ये 1 बाई ये 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर।
अब जो है वो ध्यान दीजिए, इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2√x इज इक्वल टू ये हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। हमारा जो है वो इतना हो गया, और ये हमारा dt भी था ना, ये जो है वो dt भी जो है वो इधर दे दीजिए, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 2√x dt इज इक्वल टू ये हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स dx हो जाएगा। क्लियर, यानी कि सेक स्क्वायर रूट एक्स dx के स्थान पर हम जो है ये रख सकते हैं। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है वो देखिए 10√x को हम t माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t⁴ इंटू। अब देखिए वो यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स dx है, इनके स्थान पर हम जो है वो ये लिख सकते हैं 2√x और ये dt, और इसके बारे में जो है वो हमारा रूट एक्स है, तो ये जो है वो रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए वो ये हमारा रूट एक्स हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, तो 2 जो है वो बाहर होगा, तो ये t⁴ dt हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे x⁴n dx का, इनका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 बाई ये n + 1 प्लस ये c होता है, तो ये भाई से हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये t⁴ + 1 बाई ये 4 + 1 प्लस c, यानी कि 2, और ये t⁵ बाई ये 5 प्लस c, ये हमारा जो है वो 2/5 t इज इक्वल टू हम ये पुट किए थे, तो ये जो है वो 10⁵ और ये रूट एक्स प्लस में ये c, ये हमारा i इज इक्वल टू जो है वो इनका फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, ये हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर भी जो है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो क्या करिए, तो लेट कर लीजिए, लेट ये जो है वो हमारा i इज इक्वल टू जो है वो इंटीग्रेशन ये जो है वो साइन, और ये हमारा tan−1x अपॉन में ये 1 + x² dx। अब देखिए वो tan−1x का जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो करेगा, तो ये जो है वो 1 + x² कहीं कहीं जो है वो अगर हम t मान के जो है वो उनको डिफरेंशिएट करते हैं तो कहीं कहीं ये कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू ये tan−1x। अब इनका हम जब डेरिवेटिव कर लेंगे, t का क्या हो जाएगा dt बाई ये dx, tan−1 का हमारा 1 बाई ये 1 + x² होता है। अब देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो dx इज इक्वल टू ये 1 + x² और ये dt हो जाएगा। ये हमारा dx के इक्वल हमारा इतना जो है वो आया हुआ है। अब जो है वो लिखिए यहाँ पे नाउ हमारा i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ये जो है वो साइन, और ये tan−1 को हम t मान है, तो जो है वो t बाई ये 1 + x² इंटू dx का स्थान पे हम रख देंगे, तो 1 + ये x² dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ये हमारा साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा माइनस cos t प्लस ये c होता है, तो देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू ये जो है वो माइनस ये cos t इज इक्वल टू हमारा tan−1x है, तो tan−1x प्लस c, ये इनका हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये 1 to 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा एग्जांपल नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो एग्जांपल नंबर 6 नंबर एग्जांपल के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।